प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों की लैब को निजी हाथों में सौंपे जाने के मामले में डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के द्वारा एक आदेश जारी कर निजीकरण पर रोक लगा दी गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों का कहना है कि लैब को ऐसे लोगों को सौंपा जा रहा था जिन्हें चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव भी नहीं था, लिहाजा ऐसे टेंडर जारी करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के द्वारा डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को पत्र लिखकर बताया गया कि प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों की लैब को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही थी, जिसके कारण छात्रों एवं मरीजों की परेशानियां बढ़ने का अंदेशा था। इस मामले में हुई जांच के बाद डीएमई ने आदेश जारी कर निजीकरण पर रोक लगा दी है। इस शिकायत के आधार पर गड़बड़ियां पाई गई, जांच हुई और अब डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने आदेश जारी कर दिया है और आदेश सभी मेडिकल कॉलेज के डीन्स को आदेश दे दिया कि इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है, जो अनुबंध हो रहा है, जो जांच के जो लैब दे जा रही है उसका अनुबंध हो रहा है, उसको आप तुरंत कार्रवाई पर रोक लगाएं। हम इस रोक का स्वागत करते हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि लैब को ऐसे हाथों में सौंपा जा रहा था जिन्हें चिकित्सा क्षेत्र का अनुभव भी नहीं था। नशीले इंजेक्शन के कारोबार पर रोक लगाने संबंधी चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करने के लिए एसपीटी के विद्यार्थी ने क्राइम ब्रांच एवं ड्रग इंस्पेक्टरों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त सरगनाओं की पतासाजी करने के निर्देश दिए। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में एसपीटी के विद्यार्थी ने अधिकारियों को कहा कि पिछले 5 वर्षों में नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर उनसे इस कारोबार में लिप्त मुख्य सरगनाओं की पतासाजी कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। वहीं बिना प्रिस्क्रिप्शन के नशीली दवाइयां बेचने वालों के ड्रग लाइसेंस निरस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर्स तथा पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी बैठक ली गई है। इसमें किस प्रकार से हम पूरी चेन को टारगेट कर सकते हैं, कहाँ से ये पूरा सप्लाई हो रहा है, इसका उद्देश्य पूरा ये है कि पूरी की पूरी चेन और जो इस चेन के एंड में व्यक्ति हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उन पर भी कानूनी कार्रवाई करना। वहीं बीते दिन रांची पुलिस के द्वारा नशीले इंजेक्शन वाले आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 164 नग नशीले इंजेक्शन जब्त करने की कार्यवाही की भी बैठक में चर्चा की गई। बिजली विभाग द्वारा भेजे जा रहे अनाप शनाप बिजली बिलों से शहरवासी परेशान हैं। गौरीघाट क्षेत्र स्थित खारीघाट निवासी बर्मन परिवार को 1,13,000 रुपए का बिल थमा दिया गया है, जिसके बाद से ही गरीब परिवार विद्युत विभाग के चक्कर काट रहा है। वहीं क्षेत्र के अन्य उपभोक्ताओं के बिल भी हजारों रुपए के उन्हें भेजे जा रहे हैं, जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है। गौरीघाट के खारीघाट में रहने वाले शंकरलाल बर्मन के घर का बिजली बिल 1,13,000 रुपए आया है, जिसके बाद से ही बर्मन परिवार परेशान है। उनका कहना है कि इस बिल में पिछली कुछ रकम भी जुड़ी हुई है, लेकिन 1 माह में इतनी यूनिट जलना उनके लिए भी अचंभे से कम नहीं है, क्योंकि घर में एसी वगैरह नहीं है। बिजली विभाग के नुमाइंदे उनके घरों का कनेक्शन भी काट गए हैं। जनवरी के महीने में 28,000 रुपये दिया, उसमें लाइन काट के गए तो उसमें फिर यहाँ लाइन काटने के बाद फिर यहाँ से बातचीत करी तो 10,000 रुपये जमा करे, तो वो तो जमा करे, अगले महीने फिर उन्होंने 20-25 हज़ार फिर बिल दे दिया, तो फिर लाइन काट के गए, फिर यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके फिर हम लोगों ने पैसे जमा करे, फिर तीसरे महीने में जी 98,000 का बिल दे दिया, फिर लाइन काट के गए। फिर इनमें कुछ मतलब हम लोगों ने जो पैसे दिए उन पैसे को तो कुछ पता ही नहीं चला और बिल घटने की जगह बढ़ते ही जा रहा है। पुराना मीटर रहा था, क्या कि पुराना मीटर तुम्हारा ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसको लेके गया अलग करा, दूसरा नया मीटर लगाया है। रीडिंग करने वाला था, कभी रीडिंग करता कभी नहीं करता, कहते कि तुम्हारी रीडिंग यहाँ से नहीं होगी, वहाँ ऑफिस से होगी, तो हम लोग वहीं से बिल निकलवा कर वहीं से जमा करते रहे। अब जी अभी का ये 1 लाख आया है, 1,13,412, और वो बता रहे हैं कि आपका बिल है 1,48,000 कुछ। बिल हमारा हर महीने 3,000, 4,000, 5,000 से कम नहीं आ रहा, कम से कम 12,000 रुपये आ चुका है 3 महीने में। वो रीडिंग वाले से बोलते हैं, वो कहते हैं कि आप ही जाओ, तो वो कहते हैं कि इतना जलाए होंगे आपने, रीडिंग भी नहीं बताते हैं वो लोग।
बिल आजकल देते नहीं है, मोबाइल में मैसेज आता है, कभी नहीं आता है। भैया समस्या तो यही है कि हम लोग मजदूरी करते हैं, कोई नौकरी वाले तो है नहीं। बिजली बिल ऐसा 10-10, 20-20 हज़ार देंगे तो हम बिजली बिल भरेंगे कि बच्चों को पालेंगे? हैं, पंखे की हवा तो खिलाएंगे नहीं बच्चों को। इतना बिल दो जितना चले, और बिजली बिल रीडिंग करने के बाद हमको रीडिंग बताना चाहिए कि इतनी रीडिंग जली है आपकी। जितनी रीडिंग हो रही है उतने से ज़्यादा बिल आ रहा है। वहीं आसपास के लोगों के बिल भी हजारों में आ रहे हैं, जिससे वो सभी भी परेशान हैं। आगामी त्योहार के मद्देनजर शहर में सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के संबंध में चर्चा करने जिला शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें समिति के सदस्यों को शासन के निर्देशों से अवगत कराया गया एवं सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिए। इसके अलावा भी यदि कोई पॉइंट मुहर्रम समेत आगामी पर्वों को संस्कार धानी में शांतिपूर्ण ढंग से आपसी प्रेम भाव से मनाने की अपील करते हुए एसपीटी के विद्यार्थी ने शांति समिति के सदस्यों को शासन के द्वारा त्योहारों के मद्देनजर जारी की गई गाइडलाइन की जानकारी दी एवं सभी से उसका पालन करने पर भी जोर दिया। मुहर्रम को लेके आज डीएम और मेरे द्वारा यहाँ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। पूरी सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ सारा त्यौहार मनाया जाए, इसके लिए सभी लोगों से बातचीत की गई है और जो भी समस्याएं थी जो रेज की गई हैं उनको समाधान करने के लिए भी निर्देश दिए गए। बैठक में आए समिति के सदस्यों ने भी अपनी अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया एवं उनका समाधान कराने की मांग की। रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया द्वारा मधुमेह रोग एवं उसके निराकरण के लिए विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम आरंभ किया जा रहा है। संपूर्ण देश में संचालित होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जबलपुर से की जाएगी। इसके तहत पहले चरण में संस्था के द्वारा 20 गांवों को गोद लिया जाएगा और ग्रामीणों को डायबिटीज जैसी घातक बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। RSSDI संस्था के द्वारा 23 जुलाई को विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम का शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम के दौरान मधुमेह रोग के कारण एवं उसके निवारण की जानकारी प्रदान कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर परिमल स्वामी एवं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान समय में मधुमेह ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिए हैं एवं इस बीमारी की वजह से किडनी रोग, हार्ट अटैक, लकवा और अंधत्व का शिकार मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम गांव जाएं और गांव जाके पेशेंट्स को स्क्रीन करें कि किस पेशेंट को डायबिटीज़ है, किस पेशेंट को प्री डायबिटीज़ है कि डायबिटीज़ होने वाली है और उनकी प्रॉपर जांच कराई जा सके और प्रॉपर इलाज दिया जा सके। आज के टाइम में, आज के ज़माने में गांव का व्यक्ति जो है वो शहर आने में बहुत कतराता है, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम उस गांव में जाएं और इसमें हमारे साथ सिर्फ एक डॉक्टर या हमारे पास करीब 12 से 14 डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, किडनी के डॉक्टर्स भी हैं, नसों के डॉक्टर्स भी हैं, डायबिटीज़ के हैं, हार्मोन्स के हैं। तो ये सारी एक टीम बना के हमने ये कोशिश की है कि हम इस विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं। इस प्रोग्राम के जरिए हमने काफ़ी लोगों से सहयोग लेके नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट जहां न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग दी जाती है, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, उन गांवों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और जो ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टर हैं उनका एक ग्रुप बनाया है। ये लगभग 20 गांव हम शुरू में ले रहे हैं और इन गांवों पे डायबिटीज़ के जांच और उपचार की एक सतत प्रक्रिया को चालू करना हमारा उद्देश्य है। मेथोडिस्ट चर्च की जमीन को भूमाफियाओं के साथ मिलकर कम दाम में बेचे जाने के मामले में हुई शिकायत के बाद EOW ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जबलपुर EOW SP राजेश कुमार मिश्रा के अनुसार चर्च के पदाधिकारियों ने बेशकीमती जमीन का प्रकार बदलकर कम कीमत में विक्रय करके ट्रस्ट को हानि पहुंचाई है और इसके लिए चैरिटी कमिश्नर मुंबई से भी अनुमति नहीं ली गई थी। लिहाजा EOW ने चर्च के रवि थैडोर, JP कैनेलियस, मनीष गिडियन, रवि प्रसाद समेत महेश दुदानी, रश्मीत सिंह मल्होत्रा, रविकांत अग्रवाल, महेश ननकानी, महेंद्र सिंह गुजराल और मोना नगी डैनियल के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
सरकारी नियुक्तियों और शिक्षा में हो रहे घोटाले के खिलाफ मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस और बेरोजगार प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार का रावण रूपी पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुतला छीनने को लेकर पुलिस कर्मियों एवं कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। पुतला दहन के दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हो रही झूमाझटकी का ये नजारा शास्त्री ब्रिज का है। दरअसल युवा कांग्रेस और बेरोजगार प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी के द्वारा सरकारी भर्ती एवं शिक्षा में हो रहे घोटाले के खिलाफ शिवराज सरकार का रावण रूपी पुतला दहन किया जा रहा था। उसी बीच पुलिस कर्मियों ने पुतला छीनने का प्रयास किया, जिसे लेकर थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लेकिन बाद में कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर विरोध जताया और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। 144 छात्र ऐसे हैं जो जौरा विधानसभा के कुशवाहा जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनका कॉलेज है NRI कॉलेज, वहाँ से सेलेक्ट होते हैं 144 लड़के। और उसी कॉलेज से ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अंडर 10 में रिजल्ट आता है उनमें से 7 लोग उस कॉलेज के रहते हैं। फिर दोबारा दूसरी प्रक्रिया देखने को सामने क्या आती है कि 21 पद जो कि ऐसे थे जो विकलांग के लिए निर्धारित थे, उसमें से 14 लोग उसी NRI कॉलेज से सेलेक्ट होते हैं, और जिसमें कि 9 हमारे भाई ऐसे रहते हैं जिनके कान नहीं रहते हैं और एक ही जाति के रहते हैं, एक ही विधानसभा के रहते हैं। फिर उसके बाद 2 भाइयों ने पेपर दिया जिनका सिलेक्शन हुआ, और वो बोलते हैं कि हम भाई हैं। एक भाई के अंतर में क्या हमें जनता बताएगी, हमारे मीडिया भाई बताएंगे कि 6 दिन का अंतर कैसे हो सकता है। एक का बर्थ सर्टिफिकेट 1 तारीख का और जस्ट दूसरे का जो जन्म तारीख है वो 6 दिन बाद की है। फिर उसी में एक घोटाला और सामने आता है कि एक व्यक्ति ने जिसने पटवारी का एग्जाम दिया था उसका सिलेक्शन हो जाता है विकलांग कोटे में, परंतु उसने 3 महीना पहले जब वन विभाग के लिए परीक्षा देखता है तो अपना वो सर्टिफिकेट फिट का देखता है। 3 महीना पहले जो व्यक्ति फिट था वो फिर दोबारा विकलांग कैसे हो सकता है। आज हम लोग ने यहाँ मालवीय चौक पे एकत्रित होके यहाँ पे आज शिवराज और उनके मंत्रिमंडल का रावण स्वरूप पुतला जलाया यहाँ शास्त्री ब्रिज पे। नकली पुलिस बनकर होटल से प्रेमी युगलों के नाम पते लेकर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोपी संदीप दाहिया को 325 पाव देशी शराब के साथ कठौंदा स्थित हनुमान मंदिर के पास से माड़ोताल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माड़ोताल पुलिस के मुताबिक आरोपी मोटरसाइकिल पर बोरियों में भरकर शराब का अवैध परिवहन कर रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 32,000 कीमत की 325 पाव देशी शराब जब्त की गई है एवं उसकी बाइक भी जब्त कर ली गई है। बताया जा रहा है कि संदीप के विरुद्ध रांझी थाने में भी 4 मामले पंजीबद्ध हैं और उस पर 1,000 का इनाम भी घोषित था। तो कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये अवैध शराब का लेन देन करने हेतु किसी को अवैध शराब बेचने जा रहा है, जिसकी मुखबिरी पर थाना माड़ोताल पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया घेराबंदी करके एवं उसके पास से भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई। तो उसमें 34(2) मामला भी पंजीबद्ध किया गया है आबकारी अधिनियम का, एवं अन्य मामलों में भी उसकी गिरफ्तारी की गई है एवं सभी संबंधित थानों को सूचित कर दिया गया है कि जिसमें भी ये फरार हो उसको आकर ये गिरफ्तारी उसमें शामिल करें। पुरानी रंजिश का बदला लेने की फिराक में ब्रजमोहन नगर रामपुर में घूम रहे प्रियांशु सोनकर को गोरखपुर पुलिस ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही दबोच लिया। उसके कब्जे से एक पिस्टल और एक कारतूस जब्त कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। गोरखपुर पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि ब्रजमोहन नगर निवासी प्रियांशु सोनकर उर्फ प्रिंस पिस्टल लहराते हुए किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है, लिहाजा पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने बताया कि अपनी रंजिश का बदला लेने के लिए वो पिस्टल लेकर घूम रहा था। पुलिस ने उसके पास से सिल्वर कलर की पिस्टल एवं एक कारतूस बरामद किया है। सूचना पर क्राइम ब्रांच की और गोरखपुर की टीम ने दबिश दिया, वह रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। लोडेड पिस्टल मिली उसके पास से, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसके खिलाफ सर्च करने पर थाना गोरखपुर, थाना ग्वारीघाट, थाना आधारताल में आपराधिक रिकॉर्ड भी पाए गए। पकड़ा गया आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके विरुद्ध ग्वारीघाट में 9, गोरखपुर में 6 और आधारताल व हनुमानताल थाने में 1-1 अपराध पंजीबद्ध है। साथ ही उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी लंबित था।